वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल लर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला जो प्रीवियस ईयर्स की बुक देखेंगे, इसमें ऑप्शन सी गलत दिए हैं, बी ए सब में कंफ्यूज हो गया है, ऑप्शन गलत है और एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हम लोग ये क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 1998 में, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है टू गियर्ड सिस्टम है ए एंड बी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए आई बी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ए अल्फा बी रिस्पेक्टिवली आर मैच टुगेदर, बी रोटेट्स एट जी टाइम्स स्पीड ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, बी रोटेट्स जी टाइम्स ऑफ स्पीड ई, गियरिंग एफिशिएंसी ऑफ टू शाफ्ट इज, सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, नीटा। देन इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट बी, द टॉर्क विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए। ठीक है, तो इसके पहले कुछ थ्योरेटिकल जो टर्म्स है उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ध्यान रखिएगा, बी रोटेट्स एट जी टाइम्स ऑफ स्पीड ए। ठीक है, बी रोटेट कर रहा है स्पीड ए की वजह से। तो आइए, हमें कहाँ टॉर्क देना, विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए, मतलब इनपुट हमें देना ए पे और उसकी वजह से बी रोटेट करेगा, तो इनपुट हमेशा ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रॉब्लम से। तो गियर रेशियो, स्पीड रेशियो, वेलोसिटी रेशियो डिफाइंड होती है एन ऑफ ड्राइवर अपॉन एन ऑफ ड्रिवन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, इनपुट अपॉन आउटपुट। ठीक है, ये आपका फिगर है, ये गियर है, ये शाफ्ट है जो रिजिडली अटैच है इससे। ये शाफ्ट घूमेगा तो जिसकी वजह से गियर घूमेगा, और गियर जब घूमेगा तो ये अपना रोटेशन ट्रांसफर करेगा पावर बी पे, और इसको टॉर्क ए से रोटेट किया जा रहा है, अल्फा ए आई ए दिया हुआ है। ठीक है, गियरिंग सिस्टम। गियर रेशियो देखा, ट्रेन वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ गियर रेशियो होता है, तो ये होता है ड्रिवन अपॉन ड्राइवर। ऊपर देखिएगा, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन है, यहाँ पे ड्रिवन अपॉन ड्राइवर है। ओके, क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेन वैल्यू दी हुई थी जी इक्वल टू एन ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, दैट इज एन बी, बी रोटेटिंग जी टाइम्स ऑफ एन ए, तो एन बी अपॉन एन ए, जी भी देख लिया। टॉर्क एंड एफिशिएंसी देखते हैं किससे होता है, तो पावर ट्रांसमिटेड इक्वल टू हो जाता है 2 पाई एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट एंड टॉर्क एन टी बाई 60। आइडियल गियर बॉक्स है तो उसके लिए दोनों पावर बराबर हो जाएंगे, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एन ए टी ए इक्वल टू एन बी टी बी, और गियर रेशियो इक्वल टू एन बी अपॉन टी बी अपॉन टी एन ए अपॉन एन बी। तो यहीं से अगर ट्रेन वैल्यू का लिखना हो तो ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगा, जी जस्ट रेसिप्रोकल एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक है, ये गियर रेशियो था, ये ट्रेन वैल्यू। अब अगर रियल गियर बॉक्स लेंगे तो जहां पे हमें फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, 2 पाई एन बी टी बी अपॉन 60, दिस वैल्यू एन बी टी बी अपॉन एन ए टी। ठीक है, ये हो गया पावर आउटपुट का, अगर आपको देखना है। अब हमें देखना है एक्सीलरेशन ऑफ द गियर सिस्टम पढ़ना है। फिगर हम लोग देख चुके थे, शार्प ए आपका इनपुट है, बी आपका आउटपुट है, जी दिया हुआ है, तो एन बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ एन ए, तो गियर ट्रेन वैल्यू दिया है, ध्यान रखिएगा ट्रेन वैल्यू। ठीक है, टोटल मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास से दिया आई ए, बी का दिया आई बी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ए दे दिया, आप पूछा व्हाट टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड टू शाफ्ट ए रोटेट करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। हमें दिया है कि स्पीड ऑफ बी जी टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ शाफ्ट ए, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी जब करेंगे वो भी बराबर हो जाएगा जी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बाई डी टी से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसको अगर हम लोग लिखना चाहिए कि ओमेगा बी इक्वल टू दिया था जी टाइम्स ऑफ ओमेगा ए, तो डी ऑफ डी टी कर दीजिए इधर और डी ऑफ डी टी इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ अल्फा ए। ठीक है, जो कि हमें लिखा हुआ है। और रोटेशनल मैकेनिक्स से आप टॉर्क जानते हैं आई अल्फा होता है, तो फ्रॉम दिस फॉलोज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, टी बी इक्वल टू आई बी इंटू अल्फा बी, और अल्फा बी बराबर किसके दिया हुआ, जी टाइम्स ऑफ अल्फा ए, तो जी आई बी ये हो गया। तो ये नोट डाउन करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्म यहाँ तक तो पहुंचे, ये यूज होगा, टॉर्क बी कितना चाहिए। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए। अब शाफ्ट ए हैज टू ओवरकम इट्स own moment of inertia plus moment of inertia of B in order to provide a rotation to B। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर
इस शाफ्ट ए को रोटेट करना है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको ओवरकम कर पाएगा तभी रोटेट कर पाएगा। अगर अपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पा रहा तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। प्लस ठीक है, अब ये रोटेशन इसे बी में प्रोवाइड करना है तो बी का जो मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना पड़ेगा, बी अपने से तो रोटेट नहीं कर रहा है, कौन रोटेट करवा रहा है, ए। तो ए को खुद का काम भी करना है और बी का भी काम करना है। सपोज दैट आप फैमिली में दो लोग हैं, एक कमाता है एक नहीं कमाता है, तो अपना खुद का तो आपको जरूरतें पूरी करनी प्लस आपको साथ वाले की भी पूरी करनी, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ से हम रिलेट कर लिया। तो हमें दोनों का टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, पहला कैलकुलेट करते हैं टॉर्क टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ बी। बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हमें जो टॉर्क ए पे कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, as we have to provide torque TB on shaft B, it is given that G NB upon NA given है। therefore from conclusion C में हमने दिखाई दिया था G क्या हो जाएगा NB upon NA equal to torque A upon TB। thus torque applied at A, जो भी टॉर्क आप A पे अप्लाइड करेंगे वो कितना टाइम होना, जी टीबी। और ये जी टीबी, ये जो टॉर्क है जो आप दे रहे हैं पे, ये बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरकम करने के लिए होगा। ठीक है, तो ये लिख लिया। और टीबी की वैल्यू हम लोग ने पहले कैलकुलेट किया, दिस जी आई बी ए अल्फा है। तो जी जी है, जी स्क्वायर हो जाएगा, आई बी अल्फा ए हो गया। तो ये आपने एक जगह लिख लिया। अब आपको ओवरकम करना है इनर्शिया शाफ्ट ए का खुद का। तो खुद का जो टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, आई ए इंटू अल्फा ए। अब दोनों टॉर्क को आप जोड़ दे दीजिए तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, आई ए अल्फा ए प्लस जी स्क्वायर आई बी अल्फा ए। अल्फा ए कॉमन ले लीजिए, आई ए प्लस जी स्क्वायर अल्फा बी, और इस पूरे टर्म को हमने आई बोल दिया, इक्विवेलेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। अब वो दे रहा है एफिशिएंसी भी दे रहा है। अब एफिशिएंसी कहाँ लॉस होगी, जब आप जो टॉर्क आपने सपोज दैट जो टॉर्क आपने कैलकुलेट किया है टी ए इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ टी बी जो कैलकुलेट किया है, ये तब है जब कोई लॉसेस नहीं होती कि आप इतना टॉर्क लगा देते इतना चला जाता जी टीबी टॉर्क। ठीक है, बट अब वो कह रहा है कि आपको कुछ लॉसेस है जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी दे दी है, तो इतना टॉर्क तो अब होगा नहीं। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दीजिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि, पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि प्लीज नोट डाउन द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन गेयर, देयर विल बी लॉसेस बिटवीन ट्रांसफरिंग पावर टू बी, so we will only divide efficiency term in the torque expression we got as this to overcome the inertia of b। b का ओवरकम करने के लिए जो इनर्शिया आया था टी ए हमें जो मिला था उसको डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमें पता है कुछ लॉसेस हो जाएंगे, उतना टॉर्क हमें उसमें जाएगा नहीं। Thus, if the efficiency of gearing system between two shaft AB is n, then the torque which must be applied to A in order to accelerate B equal to, अब क्या हो जाएगा, वैसे तो जी टी बी होता, बट अब हमें पता है एफिशिएंसी दी है तो जी टी बी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या होगा, जी स्क्वायर आई बी अल्फा ए एन ए। अब ये ओवरकम इनर्शिया कर रहा होगा शाफ्ट बी का। ठीक है, और टॉर्क टी ए, there will be no loss in term of IA to overcome the inertia of top, as gear is rigidly fixed है, तो इस inertia को ओवरकम करने के लिए कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे, गियर और शाफ्ट के बीच में रिजिड आपका अटैचमेंट है। तो अब हमें टोटल टॉर्क अप्लाइड एट शाफ्ट इन ऑर्डर टू एक्सलेट गियर सिस्टम में अगर देखना टोटल टॉर्क, तो आई ए अल्फा ए जी स्क्वायर आई बी अल्फा ए अपॉन एफिशिएंसी वाला टर्म, वेयर इक्विवेलेंट मास ये कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज आई ए अल्फा ए जी स्क्वायर आई बी अल्फा ए अपॉन एफिशिएंसी टर्म। सो ऑप्शन ए इज राइट। सो थोड़ा सा लेंदी हो गया था, बट आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अब तक कॉन्सेप्ट, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन क्या है। So we will meet in the next lecture with the next question. Till then, have a nice day.